अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक्स गाइडलाइंस फॉर फाइनल ईयर एमबीबीएस। फाइनल ईयर एमबीबीएस में कौन कौन सी बुक्स चाहिए, ये आपके क्लिनिकल स्किल्स बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसको हम डिटेल से देखेंगे कौन कौन सी बुक्स हमें हार्ड फॉर्म में चाहिए, कौन कौन सी हमें सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास पैसे नहीं हैं बुक्स लेने के लिए, तो एक बुक तो उसको लाजमी लेनी पड़ेगी, और वो है एपिसोड पास पेपर्स। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि बहुत अच्छे इन्होंने पास पेपर्स लिखे हैं। अभी 1-2 साल हुए हैं इसको मार्केट में आए। अगर आप कोई भी किताब नहीं पढ़ सक रहे, तो आप अगर ये पास पेपर्स पढ़ लेते हैं तो आप अपना रिटर्न पेपर पास कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बाकी बुक्स नहीं पढ़नी। ये मैं एक एक्सट्रीम कंडीशन बता रहा हूँ कि कोई ऐसी कंडीशन हो कि बंदा बाकी बुक्स ना पढ़ सके, एंड में एक ऑप्शन अगर चूज़ करना हो तो वो एपिसोड पास पेपर, ये आपने लाजमी लेनी है। इसका लेटेस्ट एडिशन जो भी मार्केट में चल रहा होगा वो आपने ले लेना है। उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले देख लें मेडिसन। मेडिसन में हमारे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं, आप सारी नहीं पढ़ सकते। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेविडसन प्लस इरफान मसूद प्लस स्टेप अप टू मेडिसन, ये 3 बुक्स हैं। तीनों की अपनी अपनी वैल्यू है। मैं जो रिकमेंड करूँगा वो ये करूँगा कि डेविडसन प्लस इरफान मसूद, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगरचे सारे लोग डेविडसन नहीं पढ़ सकते, तो डेविडसन से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं मार्क नहीं करवाने लगा, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने आफाक नईम की गाइडलाइंस का पीडीएफ ढूंढ लेना है। डॉक्टर आफाक नईम की गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने फाइनल ईयर को लेके चलना है। अगर वो उन्होंने कहा हुआ है कि स्टेप अप टू मेडिसिन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, अगर आप इरफान मसूद कर रहे हैं तो आप वही टॉपिक्स इरफान मसूद के ऊपर मार्क कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप इसको मैनेज कर सकते हैं तो इस तरह है कि कुछ टॉपिक्स इरफान मसूद से कर लें, कुछ स्टेप अप से कर लें, कुछ डेविडसन से कर लें, लेकिन एक बहुत ज़्यादा खिचड़ी मच जाती है, तो मेरे से तो मैनेज नहीं होता था। तो अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। मैं अपना बताऊं, मैंने कुछ डेविडसन से पढ़े हैं टॉपिक्स और कुछ इरफान मसूद से, एंड में इन दोनों को साइड पे रख के एपिसोड पास पेपर से सारा रिवाइज किया। तो हर बंदा अपने हिसाब से कर सकता है। अगर आप स्टेप अप की तरफ जाना चाह रहे हैं तो फिर आप डेविडसन और इरफान मसूद ना करें, स्टेप अप कर लें, ये भी काफ़ी लेंथी हो जाती है। लेकिन अगर आप खाली इरफान मसूद से भी गुजारा हो जाता है, अगर आप कोई अच्छे लेक्चर साथ साथ सुन रहे हैं। वह अच्छे लेक्चर्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइन में बता दूंगा। तो ये मेडिसिन के हवाले से अब तीनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। आप डिसीजन आपने खुद लेना है। डेविडसन करना चाहते हैं, सिर्फ डेविडसन कर लें, और उसके साथ एपिसोड पास पेपर से आप रिवाइज कर लें। इफ डेविडसन और इरफान मसूद को मिला के करना चाहते हैं तो मिला के कर लें, और ख़ाली स्टेप अप करना चाहते हैं स्टेप अप कर लें। अगर डेविडसन और स्टेप अप को मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। खाली इरफान मसूद करना चाहते हैं तो साथ अच्छे लेक्चर्स मिला लें, हो जाएगा। लेकिन एंड में एपिसोड को ज़रूर याद रखना। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं सर्जरी के लिए। सर्जरी के लिए डोगर डोगर के नाम से डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर हैं, उन्होंने लिखी हुई है जनरल और स्पेशल सर्जरी की। ये बुक्स आपके लिए मोर देन इनफ हो जाती हैं फाइनल ईयर के लेवल पर। आपके सर्जरी के रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवा हॉस्पी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी है। इसके साथ अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई हमें अभी मज़ा नहीं आ रहा, तो आप बेले एंड लव ले सकते हैं। तो मैं इसको परचेज़ करने का मशवरा तो नहीं दूंगा। आप इसको पीडीएफ में रख सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, अपने आईपैड के अंदर, या अपना टैबलेट है या मोबाइल है उसके अंदर रख सकते हैं। वहाँ से आपने सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है टॉपिक्स का। अगर आप बहुत ज़्यादा थीटे हैं तो फिर आप ये परचेज़ कर लें, तो क्योंकि आपको फिर डोगर से आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी।
तो अगर एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपके डोगर बहुत बहुत है, मोर देन इनफ है। जनरल सर्जरी की अलग होगी, स्पेशल सर्जरी की अलग होगी, दोनों का सेट मिलता है, ये आप ले लेना। ये सर्जरी के लिए बुक्स हो गए। उसके बाद आ जाए पीडियाट्रिक्स के लिए। पीड्स के लिए परवेज़ अकबर बहुत अच्छी किताब है। आल्दो ये लेंथी है तो मुश्किल होती है पढ़ने में, लेकिन अगर आप वार्ड के साथ साथ पढ़ लेंगे, अपने वार्ड के 2 वार्ड की रोटेशन अच्छा खासा टाइम होता है, उसके साथ साथ अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रह जाएगा। इसके साथ आपने एंड में फिर रिवाइज आपने इधर उधर से एपिसोड से ही करना है, तो इसलिए आप परवेज़ अकबर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। लेकिन अगर आप परवेज़ अकबर से ये है कि कंसेप्ट अच्छा बिल्ड हो जाता है, चीज़ें डिटेल से आप समझ लेते हैं। लेकिन ये अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो परवेज़ अकबर एंड में पढ़ने के लिए नहीं है। एंड में आप कहें कि 1 महीने के अंदर मैं जब सिलेबस ख़त्म करने लगा हूँ 40 दिन 30-40 दिन के अंदर, उस वक्त परवेज़ अकबर आपसे कवर नहीं होगी, कवर हो भी जाएगी तो रिवाइज नहीं हो सकेगी, फिर आपको उस पर मूव करना ही पड़ेगा एपिसोड के ऊपर। अगर परवेज़ अकबर पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा तो फिर आप ले सकते हैं अहमद हसन। ये एक शॉर्ट बुक है, इसमें भी काफ़ी नॉलेज दिया हुआ है, इससे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है। या इस तरह भी कर सकते हैं, परवेज़ अकबर ले लें, अहमद हसन आप पीडीएफ में रख लें, जैसे आपको आसानी हो। उसके बाद आते हैं गायनी ऑब्स। गायनी ऑब्स में 10 टीचर बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट में, तो हम लोगों को भी सीनियर्स ने 10 टीचर्स रिकमेंड की थी। 10 टीचर्स बहुत अच्छी किताब है, डिटेल लिखी हुई है, अच्छी तरह कंसेप्ट बन जाता है। इसके साथ साथ आप अच्छे कोई लेक्चर्स भी देख सकते हैं। लेकिन हमारी क्लास में लोगों ने कुछ ने इरफान मसूद भी पढ़ी थी। इरफान मसूद जिन्होंने पढ़ी थी वो कह रहे थे इरफान मसूद भी बहुत अच्छी है। तो इन दोनों में से आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं, दोनों ही अच्छी बुक्स हैं। 10 टीचर ले लें या इरफान मसूद ले लें। इसके साथ एंड में आपको एपिसोड करने पड़ेंगे। तीसरी बुक आती है गायनी ऑब्स के लिए अरशद चौहान। अरशद चौहान जो बुक है ये ठीटों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। ये बहुत ज़्यादा लेंथी बुक है, ये वैसे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की है, लेकिन अगर किसी को शौक़ है लेने का तो वो ले सकता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ड्राई बुक है, जिस तरह लिखा हुआ ड्राई बुक एंड यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट लेंथी वन। मेरा मशवरा ये होगा कि आप 10 टीचर पढ़ रहे हैं या इरफान मसूद पढ़ रहे हैं, उसके साथ आप अरशद चौहान अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो आप पीडीएफ के अंदर रख लें। अगर आपको किसी टॉपिक का कंसेप्ट वहाँ नहीं बन रहा 10 टीचर या इरफान मसूद में, तो आप वो अरशद चौहान से देख सकते हैं उसका कंसेप्ट। अच्छा बात है क्लास होती है स्केची लवर्स, जो 3rd ईयर में भी स्केची करके आए हैं, 4th ईयर में भी स्केची कर रहे हैं और फाइनल ईयर में भी उनको स्केची की ज़रूरत है। तो उनके लिए स्केची वालों ने स्केची मेडिसिन भी बनाई है, स्केची सर्जरी भी बनाई है, स्केची पीरियड्स भी बनाई है। तो इसके लेक्चर्स भी आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे या किसी सीनियर से ले लें, या आप लेक्चर्स के साथ साथ आपको इसकी बुक की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो या अगर आप स्केची लवर हैं तो स्केची कर सकते हैं, अगर आप स्केची लवर नहीं हैं तो फिर आप इसकी तरफ ना जाएं, आप तंग होंगे। मैंने स्केची नहीं की, मेरे कुछ दोस्तों ने की थी, वो भी खुश थे। मैंने नहीं की थी, मैं भी खुश था, क्योंकि मुझे स्केची की आदत नहीं है। बस फार्मा के अंदर 3rd ईयर में की थी, उसके बाद मैंने स्केची नहीं की। तो ये सारी चीज़ें हो गई बुक्स से रिलेटेड। अब आ जाते हैं क्लिनिकल रोटेशंस के लिए आपको कौन सी बुक्स चाहिए। बुक्स फॉर क्लिनिकल रोटेशंस, यानी कि वार्ड्स के अंदर आपको पढ़ने के लिए कौन सी बुक्स चाहिए, और ये ही बुक्स आपके फाइनल ईयर के ऑस्पी वाइवा के अंदर आपकी हेल्प करेंगी। सबसे पहले डोगर ऑस्पी। डोगर की हमने पहले उसके लिए थ्योरी के लिए सिस्टेमिक और जनरल डोगर पढ़ी देखी है अभी, और क्लिनिकल रोटेशंस के लिए ऑस्पी वाइवा के लिए आपके लिए डोगर ऑस्पी है। दूसरे नंबर पे नॉर्मन ब्राउज है, ये भी सर्जरी की है, ये आप पीडीएफ के अंदर रख सकते हैं कि काफ़ी हो जाएगी पीडीएफ में। इसके बाद
गायनी ऑब्स के लिए यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, गायनी ऑब्स आपको अगर याद ना रहे, ये गायनी ऑब्स के लिए है आलिया बशीर। ये आप पीडीएफ में भी रख सकते हैं और आप इसको हार्ड फॉर्म के अंदर भी परचेज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं जो आपको सूट करें। उसके बाद मेडिसिन के लिए अनका है, ये आप पीडीएफ में ही रख लें तो काम आ जाएगी, वरना आप अगर साल के शुरू में ले लें हार्ड फॉर्म में तो बेहतर रह जाएगा। मतलब अगर आप साल के शुरू में ले रहे हैं तो आलिया बशीर भी आप हार्ड फॉर्म में ले लें, अनका भी आप हार्ड फॉर्म में ले लें। अगर आप साल के एंड में जाकर ले रहे हैं फिर हार्ड फॉर्म में लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस 2-4 दिन ही पढ़ना है तो पीडीएफ से भी गुजारा हो जाता है। उसके बाद बेड साइड बहुत इम्पोर्टेंट किताब है फाइनल ईयर के लिए। आपके मेडिसिन के प्रैक्टिकल्स और पीरियड्स के सारे यहाँ से कवर होने होते हैं। उसके बाद आ जाएँ हिस्ट्री टेकिंग बाय डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। ये भी इम्पोर्टेंट किताब है, ये छोटी सी, आपने शायद थर्ड ईयर में ही ले ली हो, छोटी सी होती है। तो ये सारी बुक्स हैं आपकी फाइनल ईयर के हवाले से। इसमें आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई आपको बुक अच्छी लग रही है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि और लोग उसको देख के उससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।